हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार की तरफ से। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपके लिए यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। लगभग 2000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो ये आपके निकल के आ रही है बिहार की तरफ से। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म के लिए, तो ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और 30 अप्रैल तक इसको आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। यानी नेक्स्ट मंथ से इसके लिए आप लोग जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, हमारे इस चैनल पे ज्वाइन होने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यदि हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, तो आइए उसकी देख लेते हैं। जनरल में 375 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपका साउथ माफ कीजिएगा, एससी में इतनी वैकेंसी है, एसटी में इतनी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए बी सी में और बीसी में आपको इतनी वैकेंसी है। लगभग यदि हम लोग टोटल करते हैं तो 2000 के लगभग आपको यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। G4 यानी जनरल के लिए, ठीक है, ऑल ओवर के लिए, और महिलाओं के लिए इतना रिजर्व होने वाला है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। डब्ल्यू से मतलब वुमेन्स हो गया, डब्ल्यू से वुमेन हो गया। तो आप लोग यहाँ जो भी ईडब्ल्यूएस में, तो वुमेन्स के लिए 70 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। एससी में 140, एसटी में 14, ईबीसी में कहें तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए 175 और फीमेल के लिए यहाँ पे 126 पोस्ट यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले यदि आप मैट्रिक पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपके पास टेक्नीशियन का यहाँ पे क्वालिफिकेशन आईटीआई का, यदि आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स 2 साल का आपने कोर्स किया है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, या फिर आपने किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपने यदि किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आपका 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस में आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से किया, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सैलरी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो सैलरी है वो आपको लेवल 4 के देखने को मिलेगा, जो कि आपके 92,000 से लेके 15,000 के बीच। ये तो आपका कंसोलिडेटेड मंथ हो गया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो तो आपको देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है। एज की बात करते हैं, जो जनरल के लिए मिनिमम एज 18 मैक्सिमम 37 ईयर रखा गया है। एससी के लिए 18 मैक्सिमम आपका 42 वर्ष, एसटी के लिए 18 मैक्सिमम 42 वर्ष, ईबीसी के लिए बात करते हैं तो मैक्सिमम 18 वर्ष, और यहाँ यानी ओबीसी की बात करते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष सभी के लिए और 40 वर्ष, और महिलाओं के लिए भी मिनिमम 18 वर्ष है और ऑल ओवर 40 वर्ष तक यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं रिजर्वेशन। जो भी बिहार के लोगों के वो सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन के आपको यहाँ पे जो फायदा है वो देखने को मिलने वाला है। फी कितना लगने वाला है, जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, उन्हें यहाँ पे 1,1500 यानी 1,500 लगने वाला है, ठीक है। और यदि बात करते हैं जो एससी से हैं, एसटी से भी हैं, और जो भी फीमेल यहाँ की हैं, ठीक है, बिहार की हैं, उन्हें 350 रुपए यहाँ पे आपके लगने वाले हैं, और जो दिव्यांग भी हैं उन्हें भी यहाँ पे इतना ही पैसा लगने वाला है, ठीक है। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा। एक से ज्यादा एग्जामिनेशन होंगे, एक से ज्यादा शिफ्ट में, तो आप लोग को मालूम है नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी मिनिमम मार्क्स आपको इतना लाना ही होगा। इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसमें से जनरल वालों के लिए मिनिमम 40 है, और ईबीसी के लिए 36, और बीसी के लिए 36, ईबीसी के लिए 34 है। वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ पे 32 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। और उसी के बाद बात करते हैं तो यहाँ से आगे आप लोग को 1:1, ठीक है, जितनी पोस्टें उतनी, यानी 2000 है तो 2000 लोगों को आगे बुलाया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फाइनल मेरिट आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसी के आधार पर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम लोगों ने डेट के बारे में बात कर ली कि अप्रैल से स्टार्ट होने वाला, लास्ट अप्रैल तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या-क्या होने वाला है। तो सिलेबस आपके लिए ये रहा, ठीक है। सिलेबस आपके लिए ये है, आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग से होंगे, हिंदी से होंगे, साथ ही साथ में आपके इंग्लिश से भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसी के साथ साथ कंप्यूटर से आपके नॉलेज पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, और साथ ही साथ में जो आपका ट्रेड होता है उससे रिलेटेड
ठीक है? जो आपका इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड है, उससे यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो कि आपका एसी हो गया, अल्टर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, डीसी ड्राइव हो गया, डीसी मशीन वेल्डिंग, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्री वायरिंग, इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ये कितना फ़ी लगने वाला है, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हों आपके, आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और जो भी आपके डाउट्स हों, वो कमेंट आप लोग में पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।